नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर हारिस रशीद के साथ हर्नियाज़ के मुताल्लिक़। ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे हर्निया रिपेयर के बारे में कि दो ऑप्शंस होती हैं कि ओपन सर्जरी की जाए या फिर लेप्रोस्कोपिक रिपेयर किया जाए। हर्निया रिपेयर के अंदर आपने दोनों में तज़किरा किया था जाली का या मैश का। ये मैश क्या होती है और इसको लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखिए, पहले हर्निया के जो ऑपरेशंस होते थे वो उसमें शुरू के अंदर ये जाली का कॉन्सेप्ट नहीं था, जाली का ऐसा वजूद नहीं था। लोग ये करते थे कि जो भी डिफेक्ट खला है उसको रिपेयर कर देते थे, स्टिच कर दिया जाता स्टिच था। कर दिया, यानी उसको जोड़ दिया गया, सी दिया गया, जी एक के ऊपर एक तह बना के उसको सी दिया गया। मुख्तलिफ़ किस्म के हर्निया के जी तरीके थे उसको रिपेयर करने के। हमने ये देखा कि जो खला पैदा हो जाता है और जो डिफेक्ट है, जो मुंह खुल जाता है, उसको जब हम खींच के ला के जोड़ते थे तो वहाँ पे एक टेंशन पैदा हो जाती थी। जी जब भी आप दो लेयर्स को आपस में, जो मुंह खुल चुका है कुदरती तौर पे आस्ता आस्ता वक्त के साथ, अब जब हम उसको दोबारा आपस में लाते थे तो हमारी कोशिश ये होती थी कि ना सिर्फ हम उसके करीब ले आएँ बल्कि उसको एक दूसरे के ऊपर भी ले आएँ, जी ताकि मज़ीद हम जो है उसको मजबूती मिल मजबूती के सके। साथ कर दें। तो जब हम इस किस्म का करते थे तो हम देखते थे वो खींच के आपस में आ तो जाते थे, मगर वो काफ़ी उसके अंदर टेंशन और प्रेशर रहता था। जी और उसकी वजह से ये होता था कि अक्सर वो मरीज़ की एक्टिविटी, उठने बैठने और उसके अंदर शायद उसको खुलने के तकलीफ। चांसेस होते थे। तकलीफ़ भी हो रही है, टांके भी खिंच रहे हैं और चांसेस भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए जाली का एक मैश, जिसको कहते हैं एक जाली ही समझ लें, वो हम वहाँ लाके उस जगह पे डाल देते हैं जी और उसी डिफेक्ट को पूरा कवर कर लेते हैं और उसको चारों तरफ से सी देते हैं। तो जी ये एक तरह से समझें कि कवर हो गया। जाली की खसूसियत ये होती है कि वो आस्ता आस्ता अपने इर्द गिर्द जो टिश्यू होता है उसको वो फाइब्रोज कर लेती है। फाइब्रोज का मतलब ये टिश्यू अपनी जगह ऊपर जम जाता है। तो जी वो जो जगह है वो अपनी जगह जम भी जाती है, जाली उसको जो है वहाँ पे रखती है और उस हर्निया को दोबारा नहीं आने देती वहाँ पे। तो यानी हमने ये हीलिंग का प्रोसेस बेहतर हो जाता है। प्रोसेस बेहतर हो जाता है, हर्निया के दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। रिकवरी के हिसाब से भी हमने देखा है कि पेशेंट की रिकवरी होती है और वो जो टेंशन वाला मसला है वो हल हो जाता है। तो ये जब चीज़ सामने आई तो इसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे थे और उस हवाले से जहाँ भी हर्निया रिपेयर हुआ और सर्जन्स ने जब ये जाली यूज़ की तो उनके रिज़ल्ट सामने 5 साल, 10 साल, 15-20 साल में। तो अब ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि हर्निया जहाँ भी हो वहाँ पे कोशिश ये की जाए कि जाली से उसको रिपेयर किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हर्निया की सर्जरी करवाने का कोई, डॉक्टर साहब हर्निया को रिपेयर करवाने का कोई आइडियल टाइम होता है? देखिए, यहाँ पे एक तो मैंने आपसे यहाँ पे अर्ज़ किया कि एक तो वो हर्निया है कि जिसका ये डर है कि ये ख़ास किस्म का हर्निया है कि ये किसी वक्त भी बिगड़ सकता है। जी ठीक है, जैसे फेमोरल हर्निया है या अम्बिलिकल हर्निया है या नाफ के ऊपर वाला है, या डॉक्टर चेक करके बताता है कि भाई ये इंग्वाइनल हर्निया भी ऐसा है। अगर ये ऐसा हर्निया है जो किसी वक्त बिगड़ सकता है तो उसकी जितनी जल्द से जल्द सर्जरी हो जाए वो बेहतर है। जी ये एक आपका हमेशा एडवाइस होती है। दूसरी चीज़ ये कि जो हर्निया ऐसे हैं जिनका मुंह खुला हुआ है, जैसे मैं आपको ये बताऊं कि सर्जन ऑपरेशंस करते हैं, किसी वजह से पेट का ऑपरेशन हुआ और उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पे जब हमने दोबारा जोड़ा, जी जो पट्टों खोला को। था हमने जी पट्टों को जोड़ा, तो वो फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे डिफेक्ट आ जाता है, वो खुल जाते हैं या वहाँ पे सुराख पैदा हो जाता है और वो इंसिजनल हर्निया कहलाता है। तो ये भी एक हर्निया होता है कि हमने जो ऑपरेशन की जगह है वो क्योंकि वो कमज़ोर हो गई, कमज़ोर हो चुकी थी इस वजह से। कमज़ोर हो चुकी थी, वहाँ पे सही तरीके से कभी प्रॉपर जुड़ नहीं पाई, या वहाँ पे ऑपरेशन के बाद उस जगह पे इन्फेक्शन हो गए थे जिसकी वजह से वो कुदरती उसकी हीलिंग वो नहीं हो पाई और वो जी जगह कमज़ोर हो गई और बाद में आस्ता आस्ता वो जगह खुली और इसी हर्निया बन तरह गया। हर्निया निकल के बाहर आ गया। तो अगर तो हर्निया का बड़ा साइज़ है, यानी उसका मुंह, जो हम नेक भी कहते हैं कि हर्निया की जो गर्दन है, नेक जहाँ से वो हर्निया निकल रहा है वो काफ़ी बड़ा है और
हर्निया जो है वहाँ से वापस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है, हमें इसका कम ख़तरा है कि वहाँ पे आंत का फंसना या आंत का ख़राब होना, सड़ जाना के चांसेस कम हैं। जी। ऐसी कंडीशन के अंदर हम ये कह सकते हैं कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी, कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका हर्निया है, आपके पास चांस है, आप उसको रख सकते हैं और आप उस पर अपनी नज़र रखें। अगर वो हर्निया बढ़ रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो आप डॉक्टर के पास आ जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हर्निया आपका अगर अपने वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है और तकलीफ़ और ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं और आप ये समझ रहे हैं कि वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा या दवाइयों के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जी हम दवाइयों का इलाज करा लेंगे या हिकमत का इलाज हो जाएगा या ऐसा कोई इलाज हो जाएगा जिससे वो हर्निया चला जाएगा जी। तो ये एक बड़ी साफ क्लियर बात है कि हर्निया अगर है तो वो हर्निया ऑपरेशन के बगैर सही नहीं हो सकता। कोई दवाई इस वक्त दुनिया में कहीं भी ऐसी इजाद नहीं हुई है, कोई गोली या कोई ऑइंटमेंट ऐसी नहीं इजाद हुई है जो खा लेने से या मलने से उस हर्निया को ख़त्म कर देती है। जी। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग किसी वजह से बीमार हैं या उनको और ऐसी बीमारियां हैं जिससे वो किसी भी तरह का कोई ऑपरेशन नहीं करा सकते, या वो एक ऐसी उम्र पे पहुंच चुके हैं कि वो कहते हैं कि नहीं जी हम इस हर्निया को रखना चाहते हैं, ऐसी कंडीशन में हम उनको कहते हैं कि आप बेल्ट बांध लें। तो ये एक और ऑप्शन है कि हर्निया को आगे बढ़ने से रोका जाए। और जैसे बाहर से एक बेल्ट बांध के, बेल्ट का भी वही कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह पेट है, जैसे मसल्स हैं, पट्टे हैं, इसी तरह बेल्ट बांध के भी उस चीज़ को रोक किया जाए, स्ट्रेंथन कर रहे हैं आप अपनी एब्डोमिनल वॉल को। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और, ये बेल्ट कभी कभी गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है, वो मरीज़ भी इस्तेमाल करने लगते हैं जिनको एडवाइस नहीं किया गया हो, तो क्या बेल्ट बांधना ख़तरनाक भी हो सकता है? देखें, हर्निया का एक सुराख है जिधर से हर्निया निकल रहा है। बेल्ट ये एक खसूसी बेल्ट होता है। बहुत से लोग ये सुनते हैं कि बेल्ट बांध लें तो वो ऐसा ही आम सा पतलून वाला बेल्ट लेके बांध लेते हैं जी। ऐसा नहीं है। हर्निया का एक ख़ास बेल्ट है जो हर्निया के लिए ही बनाया जाता है। एक तो वो बेल्ट आप हासिल करें, दूसरी चीज़ ये है कि जब उस बेल्ट को बांधें तो जहाँ से हर्निया निकल रहा है उसके ऊपर ही आना चाहिए जहाँ पे बताया जा रहा है। होता यह है कि बेल्ट बांध के बेल्ट अगर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, तो वो उल्टा बेल्ट ज़्यादा नुकसानदेह इसलिए हो जाता है कि बेल्ट उल्टा प्रेशर डेवलप कर रहा है, बढ़ रहा है पेट के अंदर, और वो प्रेशर से हर्निया फिर और निकल रहा है। बेल्ट तो हर्निया वाली जगह पे है ही नहीं। तो ऐसे भी केसेस बहुत आते हैं जिनके अंदर वो कहते हैं कि जी हम तो बड़े अरसे से बेल्ट बांध रहे थे और अब ये हमारा तकलीफ़ हो गई और आंत फंस गई है और हमें बड़ा ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो बेल्ट उस वक्त तक सही है जब उसको सही बांधा जा रहा है और उस पर नज़र रखी जा रही है। अगर वो बेल्ट हिल जाता है ऊपर या नीचे तो आप फ़ौरन उस बेल्ट को दोबारा से उस जगह पे करें जहाँ पे वो हर्निया है, और हर्निया रिड्यूस करके बांधें। बिल्कुल, वो बेल्ट रिड्यूस हर्निया के ऊपर ही बांधे जाते हैं। जो हर्निया बाहर निकले हुए हैं या जो नीचे वापस नहीं जा सकते या जिनमें आंत आई हुई है, उन हर्निया के लिए बेल्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप उस पर बेल्ट बांधेंगे तो आप आंत के ऊपर या जो भी हर्निया के अंदर चीज़ है उसके ऊपर आप प्रेशर डाल, जो पेचीदगी होनी है वो आप खुद आप उल्टा अपने उसकी तकलीफ दावत दे रहे हैं कि जी ये। तो ये जो फैसले हैं कि जी बेल्ट बांधा जाए, बेल्ट नहीं बांधा जाए, कैसा, ये सब डॉक्टर्स की एडवाइस से बहुत ज़रूरी हैं। ना सिर्फ ये कि आप अपने तौर पे फैसला कर लें कि जी आपने बेल्ट बांधना है या नहीं बांधना जी। तो ये ज़रूर आप डॉक्टर से इस मामले में रजू करें। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हर्निया के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।